नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका कोड था SOC 201। इस प्रश्न में जो इन टर्म परीक्षा से संबंधित टोटल 40 प्रश्न आए थे, ऑब्जेक्टिव मोड में आपको करना था। तो आइए बिना देर किए पेपर आईडी भी आप देख लें। 8019 पेपर आईडी है। इसका आंसर की मैं जारी किया हूँ यथासंभव। जो इसका आंसर है वो सही है, आप मिलान कर लें, पेपर देने के बाद मिलान करिएगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका 4 ऑप्शन दिया था, सोरोकिन, पार्सन्स, स्पेंसर, डेविस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्सन्स ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लौकिकीकरण। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, चक्रीय, आर्थिक, परिमाणात्मक, रेखीय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रेखीय। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 4, कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, नहीं है, पूछा है ऑप्शन ए, परंपरा। जबकि शिक्षा, नैतिक नियम और कानून सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, परंपरा नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया था, ऑगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है। तो इसका सही 4 ऑप्शन दिया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विलंबना। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, पुस्तक का नाम था कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया था कि किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो 5वें प्रश्न को रिपीट किया है थोड़ा घुमा के। इसका सही उत्तर, अगर आप लोग पेपर आसानी से पढ़े होंगे सावधानी पूर्वक, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑगबर्न ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, न्यूनतम जनसंख्या सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। बाकी स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, जीवन स्तर में सुधार, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, यह सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित हैं। और न्यूनतम जनसंख्या ऑप्शन बी जो है वह सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरनार मिर्डल ने। गुरनार मिर्डल की कृति है एशियन ड्रामा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था कि निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रभु जाति। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संस्कृतिकरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 आप लोगों से पूछा गया था कि मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मार्क्स जो थे वह वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते थे सामाजिक परिवर्तन के। सही उत्तर है ऑप्शन ए,
13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा कट गया है। आप लोग प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। 13वां प्रश्न था, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेंगलर तथा सोरोकिन। 15 नंबर प्रश्न परिभाषा दिया गया था, किसने कहा कि उद्विकास कुछ तथ्यों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डार्विन। प्रश्न संख्या 16 को देखें, पूछा गया था, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रगति। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 18 को देखें, पूछा गया था, जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डार्विन। आइए अगले प्रश्न संख्या 19 को देखें। प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उससे देख ले, थोड़ा कट गया है जल्दी में आंसर की, मैं सोचा कि जल्द से जल्द से आपके पास पहुंचा दूं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई है। आप इसे देख लेंगे, मैं पढ़ रहा हूं पूरे प्रश्न को। पश्चिमीकरण, 19 नंबर प्रश्न आपका है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मानवतावाद और बुद्धिवाद। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया इस मूल्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परंपरा। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा गया था, प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूंजीपति वर्ग। कुछ लोग मध्यम वर्ग कह रहे हैं, लेकिन मैं पूंजीपति वर्ग के साथ जा रहा हूं। देखिए विश्वविद्यालय इसे किस पर सही मानता है। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है उसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पर संस्कृति ग्रहण। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखें। पूछा गया था, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विलंबना के, क्योंकि भौतिक पक्ष में वृद्धि तो तीव्र गति से हो रही है और भौतिक पक्ष में परिवर्तन मूल्यों में नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से भारत में पश्चिमीकरण का ये प्रभाव है कि सांस्कृतिक विलंबना हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? तो यहाँ पे वैश्वीकरण का औद्योगिकरण से नगरीकरण में वृद्धि हुई थी और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत का बाजारीकरण हो गया है। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आपसे, प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछा गया था कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रगति। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि, प्रश्न देखिए थोड़ा सा कट गया है लेकिन मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इससे आप लोग प्रश्न मिलान कर लेंगे। किसने, 26 नंबर प्रश्न है, किसने यह कथन दिया कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी, पैरेटो ने कहा था इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है जिसे वे स्वयं खोदते हैं। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने शासकों
अभिजात की अवधारणा दी है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पैरेटो है। सी ऑप्शन सही है, 27 का भी पैरेटो। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, एकांकी परिवारों का विघटन, यह जो है वह औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। आइए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 को देखें। यह सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न था, जिसमें दिया था सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके उत्तर का चयन करना था। तो ऑप्शन ए में जैसे चक्रीय सिद्धांत दिया है सूची 1 में, इधर दिया है नाम, तो चक्रीय सिद्धांत जो समर्थित है वह चक्रीय सिद्धांत आपका जाता है पहले का 3 सोरोकिन है, तो पहले का 3 हो गया। ए का 3 जो है किसमें है? तो ए का 3 पहले में है। फिर यहाँ पे पकड़ लें हम डी, अतिरिक्त मूल्य मार्क्स का है डी का 4, तो डी का 4 ए में है, यानी कि सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए सही होगा। इसमें है आपका कि चक्रीय सिद्धांत जो है वो सोरोकिन का है, और रेखीय सिद्धांत जो है स्पेंगलर का है, और सी ऑप्शन है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत पैरेटो का है, और अतिरिक्त मूल्य जो है मार्क्स का है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा था, विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैकिम मैरियट महोदय ने विलेज इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एन श्रीनिवासन ने। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूंजीपति वर्ग। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवारवाद। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखें। वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम मैक्लूहन महोदय। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, वेवलन को कहा जा सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थिक निर्धारणवादी। और 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राल्फ डेहरेनड्रॉफ। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, किसने कहा कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? रिपीटेड प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है, कुछ लोग ए बता रहे हैं किताबों में रॉबर्ट रेडफील्ड, और कुछ लोग मैकिम मैरियट दिए हुए हैं, तो यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है, लेकिन इसके साथ मैं जाता हूँ ऑप्शन ए के साथ, रॉबर्ट रेडफील्ड। आइए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहत परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सार्वभौमिकरण। तो यह 40 प्रश्न था। आप लोग सेकंड पेपर की तैयारी जम के करें और यह 40 प्रश्नों के उत्तर को मिला लें। तो मित्रों, यह पेपर आप लोगों का मुझे उम्मीद है अच्छा हुआ होगा, और अन्य प्रश्नों को आप तैयार करें, अच्छे अंक से आप पास हों, इसी मनोकामना के साथ आज इतना ही। नमस्कार।